Again, good afternoon, everyone. Let's start our fifth lecture of electricity. आज इलेक्ट्रिसिटी का अपना 5वां लेक्चर है. हम लोग आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे, यानी रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले अपने होमवर्क को डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, चलो जल्दी से. टुडेज डेट इज 11th of May. ओके, लेट्स स्टार्ट अस. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. किसी को डाउट है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनी डाउट. जिसको भी क्वेश्चन में डाउट होगा जस्ट हैंड रेज करेंगे आप लोग. गुड. 1 2 में किसी को डाउट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 3 4 आई सी इन क्लास एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3 4 चैट भी ओपन है मेरे पास. चैट में भी आप डाल सकते हो इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3 4. ओके, good. Let's go ahead. Question number 5 6. Question number 5 6. Anyone? Doubt in question number 5th and 6th? No doubt? ठीक है, देखते हैं. Just wait for a second. ओके श्योर. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 and 6. एनीवन? 5th 6th में किसी को डाउट नहीं है? विल चेक होमवर्क देना. होमवर्क चेक करता हूं फिर आता हूं कि कैसे आपने कोई डाउट नहीं आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, इसमें डाउट आ गया मिस्टी. इसमें डाउट के लायक चीजें ही क्या है? कुछ इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट. चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 7. आपके पास रेजिस्टेंस दिया गया है कितना? 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm मीटर. रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, नॉट रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, ठीक, ओम मीटर. अगला एरिया दिया हुआ है आपके पास 20 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. एरिया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा. दूसरा चीज, लेंथ कितना होगा? 12.5 मीटर. आपको आर निकालना है. आर इक्वल्स टू कितना होता है? रो एल बाई ए. आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए. क्यों ना वैल्यू पुट कर लिया जाए. रो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. एल कितना होगा? 12.5. और ए कितना होगा? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. कैंसिल हो गया. तो एक्चुअली कितना आ गया? अगर मैं देखूं तो ये आ गया 1.6 बाई 20 इंटू 110 कर सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा, इंटू 12.5. एक और 10 कर सकते हैं ताकि सब कुछ हट जाएगा. तो अगर सॉल्व करें सब कुछ, ये भी पॉइंट हट जाएगा. तो अगर इसको सॉल्व करें अगर तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. क्लियर है? 525. क्लियर है? अगर गौर से देखें तो ये 2500 जा 4 हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा. क्या आंसर 1 ओम आ रहा है क्या? नैन्सी बिल्कुल सही है. क्या 1 ओम आ रहा है क्या? एवरीवन, हैव यू गॉट 1 ओम? बोलो, कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था आप लोगों ने. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. अपूर्व क्लियर है क्या? अपूर्व श्रीवास्तव, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, क्या डाउट है? 8 का सेकंड पार्ट में एक डाउट आया है. क्या फर्स्ट पार्ट मेहनत करवाओगे मेरे से? 8 के फर्स्ट पार्ट में जस्ट आप मेरे से मेहनत कराओगे, है ना? तो 8 के फर्स्ट पार्ट में अगर मेहनत करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए. सेकंड पार्ट सॉल्व कर देता हूं. क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा इफ डायमीटर इज डबल्ड. अगर हम डायमीटर को मान लीजिए कि पहले डायमीटर मेरे पास d है, अभी मेरे पास डायमीटर 2d हो जाएगा. अगर मेरे पास रेडियस पहले r है तो रेडियस भी 2r हो जाएगा. और अगर मेरे पास एरिया ए है तो आपको भी पता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा.
कोई दिक्कत है क्या? अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। गलत शिखर, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो अगर एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग? इसलिए चेंज, लेंथ को चेंज नहीं करना है। तो आप भी जानते हो कि फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा, कितना, R/4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्या कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस 1/4 हो गया है? बोलिए, क्लियर है क्या? मिस्टी बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है 8th का सेकंड पार्ट? देखो, पहले पार्ट जो भी पूछोगे मेरे से मेहनत करवाना चाहते हो, यानी आप आलसी मैं भी आलसी, तो 8 तो छोड़ ही देते हैं फर्स्ट पार्ट। वो आ रही सारी डेटा दिए मैं सॉल्व करना। डायमीटर वाला मसला है आपका, डायमीटर को रेडियस में रेडियस से एरिया निकालना होगा, तो कैलकुलेशन डिमांड करता है 8 का फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट तो लॉजिकल है। क्लियर है? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 2, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 2, just put your hand, raise your hands if any doubt. Homework का question number 1 2, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 4 पूछिए। 3 4 सबसे बन गया। अमन सिंह क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं सीरियसली आपके होमवर्क का चेक करने वाला हूँ आज। सब लोग जितने लोगों ने सबमिट नहीं किया वो करें आज, क्योंकि आप लोग सारे बन जा रहे हैं। देखो 2 रीडिंग्स है मेरे पास, या तो क्वेश्चन बहुत इजी है या तो आप किए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिक्कत है। 3 में देखते हैं। 3 में आपको करंट की रीडिंग दी गई है। करंट को गौर से देखो कितना रीडिंग दिया है, मिली एम्पियर में, 100 से 200 के बीच में। अच्छा, बहुत इजी था, चलो ठीक है। तो 100 से 200 के बीच में। अच्छा, 100 से 200 के बीच में कितने रीडिंग पे है? 4 रीडिंग पे है। तो अगर मान लो 100 से 200 के बीच में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितना होगा? 20-20 का होगा डिवीजन। तो 4 पार्ट के बाद रीडिंग है, तो कह सकते हैं क्या? 180 मिली एम्पियर। बोलिए, मुझे ये बताइए, रीडिंग बताइए मुझे। वोल्ट तो नॉर्मल वोल्ट है, ये 1.8 वोल्ट आ रहा है क्या? बताइए। क्या करंट 180 एम्पियर और वोल्टेज 1.8 वोल्ट, तो क्या R इक्वल्स लिख सकते हैं क्या? V अपॉन आई। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आई। V कितना है? 1.8 अपॉन आई कितना हो जाएगा? 180 मिली एम्पियर इंटू 10 टू द पावर -3। ये कैंसिल हो जाएगा 100 से, तो ये कितना बचा? 1/10 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 10 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये कहानी सबको समझ में आ गया? 10 ओम। Someone with name Manoj Kumar is there. Best if it would be best if you join with the correct name. जल्दी 1 मिनट 1 मिनट के अंदर में, ठीक है? ज्वाइन विद करेक्ट नेम और इट्स करेक्ट नेम, लेट मी नो। ठीक है, चल कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड। आई थिंक ये क्लियर है सबको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 5 किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन 4 एंड 5, 4 एंड 5, रेज योर हैंड्स। शिखर सिंह 5, हाँ 5 ठीक है, 5 क्वेश्चन जानने लायक है। ग्रेट नाउ, थैंक्स। ठीक है, यस हैज रेज्ड हिज हैंड। यस डाउट है। 4th में डाउट है क्या? 4th तो क्लियर है ना, 5th में डाउट होना चाहिए। आई थिंक किसी ने भी हैंड रेज किया था, लेट मी नो कि 4th में डाउट नहीं है ना किसी को। लेट्स गो टू 5th देन। 5वें में डाउट है, चलो। तो 5वें में डाउट है फंक्शन ऑफ रियोस्टेट। देखो रियोस्टेट होता क्या समझो। रियोस्टेट बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, तो आप करंट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो किसी भी सर्किट में करंट कितना होता है? I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। ठीक बात। तो अगर आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो तो करंट भी चेंज कर सकते हो। तो जनरली इसको यूज करते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट। जनरली इसको यूज करते हैं टू कंट्रोल
to control amount of current in circuit. खुद सोचिए ना, अगर करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम कर देंगे, करंट घटाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, नैन्सी एंड यश एंड शिखर. अपूर्वा, इट्स नॉट नेसेसरी अपूर्वा. रियोस्टेट जरूरी नहीं है कि सीरीज में लगाना है, रियोस्टेट हम पैरेलल में लगा सकते हैं. ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है अपूर्वा, जिसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, जस्ट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट. शिखर, फिर से बता रहा हूँ, शिखर मैं जो बता रहा हूँ कि जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बल्ब ले लो तो बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स होगा, एक टीवी ले लो, टीवी का रेजिस्टेंस फिक्स होगा. तो जितने भी घर में डिवाइसेस, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, फिक्स होगा. लेकिन एक, मान लो एक रियोस्टेट लेते, तो रियोस्टेट की खासियत क्या होती है कि उसका रेजिस्टेंस आपके कंट्रोल में होता है. आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो. ठीक है, रियोस्टेट लैब वैब में आपको दिख जाएगा आपको. तो अब रियोस्टेट से क्या फायदा होता है, तो हम करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं. इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं मिस्टर, बिल्कुल सही, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, नाम ही इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है. तो इससे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, तो करंट भी सर्किट में चेंज कर सकते हैं. बोलिए, क्लियर है क्या? नहीं शिखर, न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल यूज इसका ज्यादा है, इसका एक्सपेरिमेंटल यूज ज्यादा है. क्लियर है? लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स में किसी को डाउट है? शिखर ने हैंड रेज किया. क्वेश्चन नंबर 6. 6 में क्या दिक्कत है भाई? सब कुछ सेम है, बस एक का एरिया कम है. भाई जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा शिखर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जिसका हाफ होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. मिस्टी, आपने डाउट पूछा है. मृत्युंजय, मृत्युंजय अनम्यूट करना है क्या? पूछो मृत्युंजय. नहीं, ठीक. मृत्युंजय, मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, आप जानते हो ना कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. तो अगर मैं कहूं एरिया को हमने अगर हाफ कर दिया है, कम किया, तो रेजिस्टेंस अपने आप डबल हो जाएगा. अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो, इनिशियल R initial equals to rho L by A. फाइनल देखते हैं. R final equals to rho, सेम है, L भी सेम रखा, A by 2. कितना हो गया? 2 rho L by A. मतलब R final equals to 2 times initial resistance. बोलिए, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर नैन्सी? सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6 सॉरी. चलो 7 बताओ. 7 में कितने लोगों का डाउट है? 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहे हैं. 7th देख लेते हैं. 7th में कोई, किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, 7, 7, 7 किसी को नहीं? यश ने पूछा, यश 7th पूछो. 7th में यश पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है. 100 जूल ऑफ वर्क इन ट्रांसफरिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज. ये क्लियर कट हिंट कर रहा है कि हमें 7th में सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन कितना है? 100. चार्ज कितना है? 20. कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट. वर्क डन कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट. क्लियर है? सॉरी, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट. क्लियर है? अब पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट. अब अपने से क्या पूछ रहा है? अपने को करंट दिया गया कितना? 2 एम्पियर. आर नहीं निकाल लेंगे? आर इक्वल्स कितना होता है? वी अपॉन आई. 2.5 वोल्ट ओम नहीं हो जाएगा? बोलिए यश, क्लियर है? यश होपफुली क्लियर होगा. मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे. जल्दी, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है डिस्कशन का. शिखर ने हैंड रेज किया. चलो शिखर ने हैंड रेज किया, अदिति ने बताया, विवेक को भी डाउट है. ठीक. अगर देखो ये जो हमने पढ़ा था ना कि एलोंगेट करने वाला, एक्सटेंड करने वाला, उस पे बेस्ड एक भी क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं मिला, बट आपको क्वेश्चन मिलेगा, एडवांस क्वेश्चन में मिलेगा जो होमवर्क देने वाला है, उसमें मिलेगा आपको थोड़ा सा. तो इसको थोड़ा देख लेते हैं. करंट चेंज इफ द रेडियस इज हाफ द लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट. कितना इजी तो है भाई. देखो पहले रेडियस r है, अभी रेडियस को कर दिया r by 2. तो एरिया कितना हो जाएगा? a. तो ये a कितना हो जाएगा? a by 4. मुझे लगता है ये तो समझ ही रहोगे, पाई r स्क्वायर होता है एरिया. ठीक.
तो अगर मान लीजिए मेरे पास रो सेम ही रहेगा, एल भी सेम ही रहेगा, तो अगर मैं आर बोलूं इनिशियल बोलूं, तो आर कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए। अगर आर फाइनल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4 रो एल बाई ए। क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि आर फाइनल इक्वल्स टू 4 टाइम्स इनिशियल? बोलिए, रेजिस्टेंस मेरा 4 गुना हो गया है, अगर रेजिस्टेंस मेरा 4 टाइम्स हो गया है तो मेरा करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, पहले कितना था, V बाई आर था, अभी फाइनल करंट कितना हो जाएगा मेरा, V बाई 4R हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या इनिशियल करंट बाई 4 हो गया? बोलिए, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर गया तो करंट 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या? विवेक, शिखर, अंकित, विवेक, शिखर, अंकित, अदिति, डाउट है? डाउट क्लियर हुआ क्या? चलो हो गया, तो अब होमवर्क ले लो अगले दिन का। एडवांस क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अगले दिन का होमवर्क होगा, बहुत कम क्वेश्चन है, आज के आज बनाओगे सब लोग, ठीक है? और बना के सबमिट करोगे 2 दिनों के अंदर, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, ठीक है? शिखर अभी भी हैंड रेज है, हटा लो हैंड रेज अगर नहीं करना है तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सब लोग हेडिंग डाल लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज और अगले क्लास 2 दिन में इस पे बेस हम लोग काम करेंगे हम लोग, ठीक है? हेडिंग डालें सब लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है? जल्दी, ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? हमारा एक रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे शो होता है? हमारा रेजिस्टेंस कैसे शो होता है? तो ये रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका है, ठीक है राकेश जी? चलिए, ओके। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग जनरली सिंबल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये सीरीज क्या होता है। सीरीज कहते हैं हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन। सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन। मान लो कोई बोले कि सीरीज सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मतलब क्या होता है? अब एग्जांपल ऐसे लो, ठीक है? मान लो एग्जांपल लो कि हैंड टू हैंड सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, तो एक का हाथ पहले वाले के साथ है, दूसरे का हाथ दूसरे वाले के साथ, दूसरा हाथ दूसरे वाले के साथ है, तो सारे का एक एक हाथ ज्वाइंट है सबका, और सब लोग क्या है, सीरीज में। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, दूसरे का एंड तीसरे का स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन। तो मान लीजिए कि हमने कोई दो रेजिस्टेंस लिया, रजिस्टर लिया। मान लीजिए एक का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और दूसरे का रेजिस्टेंस क्या है, R2। याद रखना आज के बाद लाइफ टाइम कि रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, आपके घर का कोई डिवाइस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और सिंपल खाली रजिस्टर भी हो सकता है। क्लियर है? एक सवाल आया है मेरे पास, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, हम एंड टू एंड करें, आखिरी का पहले के साथ नहीं। तो एंड टू एंड कनेक्शन है, हमने क्या बोला कि दो रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ये इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है, इसको अगर आपको समझना है तो मान लीजिए कि मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, R2। मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी समझते हो सब लोग? तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, कहीं डिवीजन नहीं हो रहा है करंट का, सीधा सीधा करंट फ्लो कर जाएगा। तो जो सबसे बड़ी बात यहां पे आपको दिमाग में रखनी है, वो क्या रखनी है कि सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम है। बहुत बड़ी बात है, सीरीज में करंट रिमेन सेम, करंट इज सेम, करंट इज सेम। बड़ी बात है कि अगर कोई रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाते हो तो जो सबसे बड़ी बात होती है कि करंट जो होता है वो सेम होता है। अब क्लियर है?
अब एक बात आपको और भी समझ में आएगी कि टोटल जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो V है, लेकिन ये कुल किसके किसके क्रॉस है? दो रेजिस्टेंस के क्रॉस है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा? एक हमारे पास पोटेंशियल किसके क्रॉस होगा? एक हमारे पास पोटेंशियल होगा पहले वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस V1, और दूसरा पोटेंशियल किसके क्रॉस होगा? V2, दूसरे वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस। यानी हम कह सकते हैं कि करंट भले रिमेन सेम, लेकिन पोटेंशियल इज डिवाइडेड। याद रखिएगा, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। सीरीज में करंट दोनों के अक्रॉस सेम रहता है, बट पोटेंशियल इज डिवाइडेड। कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है पूछिए, किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें पूछिए। मैंने बोला है कि करंट दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा, सेम करंट दोनों के अक्रॉस फ्लो करेगा, लेकिन सेम करंट भले फ्लो कर रहा है क्योंकि वायर सेम है, लेकिन करंट भले सेम हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा या डिवाइडेड रहेगा। तो कैसे डिवाइडेड रहेगा? तो मैं क्या कहूंगा कि जो टोटल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक V1 रहेगा और दूसरा V2 रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेरिवेशन है एग्जाम में, ये एग्जाम में डेरिवेशन आता है, तो आप ध्यान से लिखते चल, लिखना है आपको। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछिए, ठीक है? हमने बोला कि जो V इक्वल्स टू है वो क्या है? V1 प्लस V2। अब हमारे मन में सवाल आता है कि बताइए V1 V2 क्या है? देख लेते हैं, शिखर देख लेते हैं अभी, ठीक है? देखो अदिति, करंट को लेकर बात करते हैं। करंट को लेकर के सिंपल सा बात समझो कि मान लो कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर एक ही रास्ता है तो जितना चार्ज यहां से फ्लो करेगा उतना ही आगे से फ्लो करेगा अदिति। तो करंट तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, करंट तो क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा दोनों के अक्रॉस। क्योंकि करंट सेम चेंज तब होगा ना जब उसके दो पाथ मिलेंगे उसको चार्ज के फ्लो करने। एक ही पाथ पे चार्ज फ्लो करना है तो करंट तो हर जगह सेम ही रहेगा, पहली चीज। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था वो किसके बीच में किया था? दो रेजिस्टेंस के बीच में किया था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों के क्रॉस भी तो कुछ होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो दोनों के क्रॉस का जो सम होगा वो टोटल के इक्वल होगा। तो मैं अगर बोलूं कि V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 कितना होगा, तो पहला रजिस्टर को देखिए, पहले रजिस्टर से करंट आई है और रेजिस्टेंस R1 है, तो कितना होगा? V इक्वल्स टू कितना होता है? ओम्स लॉ लगाइए, I इंटू R1। और अगर मैं पूछूं कि V2 कितना होगा तो क्या लिखेंगे? I इंटू R2। कोई दिक्कत है क्या? V इक्वल्स टू I इंटू R1 और V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या मैं लिख सकता, क्या मैं अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को पुट कर सकता हूं क्या? पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है अपने को, 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यूज इक्वेशन 3 कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। क्या सबको इतना क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, और क्लियर है तो सब लोग पहले लिखें, सब लोग लिखें। किसी को भी कोई तकलीफ हो पूछो भी, और साथ साथ सब लोग लिखो भी इसको। शिखर कैसे किया? शिखर मैंने बोला कि करंट दोनों के क्रॉस सेम है, कोई भी रजिस्टर है करंट सेम है, ठीक? करंट सेम है, दोनों सीरीज में लगे हैं कि जो करंट यहां से पास करेगा कोई और पाथ मिल रहा है क्या? सारा का सारा करंट क्या होगा? उतना ही पास कर जाएगा, ठीक? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आपने बैटरी कितना प्रोवाइड किया है? V प्रोवाइड किया है। अच्छा, आपने V प्रोवाइड किया किसके किसके? तो मैं नाम दे रहा हूं दो पॉइंट का, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट का नाम दिया है P और दूसरे का नाम दिया है Q। तो P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? टोटल V। यानी मैं किसके किसके बीच कर रहा हूं? साइन समझ लीजिए, फिगर समझ लीजिए, देख लीजिए, तो मैं लिख रहा हूं P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है?
ये बात समझ में आई क्या? पहले साहिल, शिखर, जिसको भी दिक्कत है, क्या ये बात समझ में आया क्या कि बैटरी जो आपने लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पूरा पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। ठीक बात। अच्छा, उसके बीच में कितनी चीजें लगी हुई हैं शिखर? दो क्या? क्या इसके पी और क्यू के बीच में दो चीजें लगी हुई हैं क्या? तो अगर मैं बोलूं कि पी और एक क्यू और लगा हुआ है और एक ओ ले लेते हैं, तो पी और ओ के बीच में कितना है? आर वी वन पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? अच्छा, ओ और क्यू के बीच वी टू है क्या? तो आप ही खुद बताओ कि टोटल के क्रॉस अगर वी है और बीच में दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो दोनों का सम तो वी ही होगा ना। साहिल, समझ में आया क्या? v इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। साहिल, अभी भी थोड़ा सा समझ आया है, मैं फिर से ट्राई करता हूं, आप लोग बाकी लोग लिखते रहे, ध्यान दो थोड़ा साहिल। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको अब थोड़ा सा आगे जाके समझाता हूं, मुझे लगता है काफी लोगों ने इतना तो लिख के लिया होगा। ठीक है सर, देखो साहिल, फिर से मैं दूसरा फिगर यूज कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, बाकी लोग इतना तो लिख ही चुके होंगे। साहिल, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए बैटरी आपने अप्लाई किया, करंट फ्लो करना शुरू हुआ। ठीक है, आपके पास R1 रेजिस्टेंस है और एक R2 रेजिस्टेंस। मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। बैटरी तो इन्हीं के क्रॉस लगा है ना। तो क्या आप कह सकते हो साहिल क्या कि P और Q के बीच में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। क्यों? क्योंकि हमने अप्लाई किया है, हमने अप्लाई किया, बैटरी लगाया है। साहिल, इतना समझ सकते हैं क्या? टोटल P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने बैटरी से? V। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बीच में एक और पॉइंट नाम देते हैं O। तो P और O के बीच में मान लेते हैं, P और O के बीच में मान लेते हैं कितना है? V1 है। और O और Q के बीच में कितना है? V2 है। तो आप खुद समझ सकते हो क्या कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V है। साहिल, बोलिए। क्लियर है? तो अब क्या आप लिख सकते हो क्या? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अच्छा, किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ओम्स लॉ याद है ना? अगर करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो I V इक्वल्स टू कितना होता है? I इंटू R होता है। सेम सेम का R2 के क्रॉस भी होगा, I इंटू R होगा। क्लियर है साहिल? आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इससे। ठीक है, चलिए। अब चलिए, ये इसको लास्ट वाली इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन 4। अभी भी ये फाइनल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और अब एक नया टर्म लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, ये क्या होता है तो लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। इट इज effective resistance which can can replace, which can replace, it is the effective resistance which can replace combination of resistances, combination of resistances producing same effect, producing same करंट लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जिसको सारे रेजिस्टेंस को हटा के अगर हम लगा दें तो वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो बाकी मिलके कर रहे थे। एग्जांपल देता हूं थोड़ा। ठीक है, एक सर्किट बना के दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं कि दोनों जो लगे हुए हैं यहाँ पे R1 R2, इन दोनों को हटा करके हम लोग एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव, ठीक है, या आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट मिस्टी देख लेते हैं पहले जो बता रहा हूं, उसके बाद लास्ट में आता हूं। और बैटरी वही लगा देते हैं, बैटरी वही लगा देते हैं और करंट भी सेम प्रोड्यूस कर देते हैं।
यानी बैटरी करंट बिल्कुल सेम है, बस सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर इक्वल। तो इस केस में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वलेंट। क्या क्लियर है क्या? तो यहीं से हमारे I का एक फॉर्मूला और आ जाता है, I इक्वल्स टू V बाई आर इक्वलेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, I इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्वलेंट। क्लियर है? I इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्वलेंट। मैंने क्या कहा कि सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दें अगर, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो करंट वारंट सेम सेम करंट प्रोड्यूस करे। मतलब 4 के बजाय अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितने का लगाएंगे, सीधा सवाल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास अब एक पांचवा इक्वेशन भी आ चुका है, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, और मेरे पास एक चौथा इक्वेशन है, V इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू। मैं इक्वेटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 को मैं इक्वेट कर दूं अगर, तो कितना हो जाएगा, I इंटू आर इक्वेलेंट, आई इंटू आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू। आई और आई सब जगह कैंसिल हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना सीरीज का, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस का सम होता है। मिस्टी आपने सवाल पूछा है, सर मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे दो लिया है आर वन एंड टू। इनफाइनाइट ले सकते हो मिस्टी, इनफाइनाइट, जितना मन उतना दो। दो मैंने सीरीज में लिया, 10 लो 50 लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कभी सीरीज का निकालना हो तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। क्लियर है क्या? दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया है वो क्या है, करंट थ्रू बैटरी। करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी, जो बैटरी से करंट निकल रहा है, इसको निकालने का क्या तरीका है? याद रखिएगा, करंट थ्रू बैटरी का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत हो पूछिए, सब लोग लिखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अब हम लोग क्वेश्चन से सेशन करेंगे, 2 मिनट, एक बार समझ में आ गया फिर कभी डाउट नहीं होगा इसमें। ये इतना इजी टॉपिक है कि 12 तक काम आएगा आपको, कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें, फिर एक बार समझ गया तो बेटर है सब लोग नोट डाउन करें, जो भी दिक्कत आ रही है पूछ लेते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप नोट डाउन करें। शिखर एक से ज्यादा लगा घर में, एक बात बताओ शिखर, मुझे शिखर एक बात बताओ, घर में क्या एक बल्ब ही लग सकता, लगेगा क्या? क्या घर में टीवी फ्रिज सब नहीं लग सकता है क्या? शिखर, क्या बल्ब लगा रहे हैं तो टीवी फ्रिज भी तो लगाएंगे ना? तो बल्ब का भी रेजिस्टेंस है तो टीवी फ्रिज का भी तो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर से कैसे काम चलेगा? रजिस्टर का मतलब डिवाइस, आपके घर का कोई डिवाइस एक रजिस्टर है। आज के बाद याद रखना कि आपके घर में यूज किया गया सारा डिवाइस एक रजिस्टर है। मैं रजिस्टर बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में डिवाइस चलना चाहिए कि अच्छा कोई डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्चुअली ये रजिस्टर कुछ नहीं होता, डिवाइस होता है। ठीक है, कह सकते हैं मिस्टी, कह सकते हैं। आर इक्विवेलेंट का आपको जो लिखना लिखिए, वो तो हम इक्वेशन 4 से ही निकाल सकते थे, देखिए मिस्टी। नहीं सीखा, अगर दो से ज्यादा रेशन होगा, 3 रेशन होगा, तो आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। 10 होगा सबको जोड़ देंगे, 20 होगा सबको जोड़ देंगे। तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? मैं एक बार और सम अप करूंगा, उस वक्त इसको और डील करूंगा, एक दो से ज्यादा रेजिस्टेंस वाले को। किसी को भी कोई दिक्कत है? शिखर आप अभी पोटेंशियल डिफरेंस में भी अटके हुए हो। पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया ना कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा। आई पता चल गया, अब आई आर वन आई आर टू निकाल लीजिए, V1 V2। शिखर आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री हो जाएगा। क्यों शिखर?
वो वहां v इक्वल टू 3 पार्ट में डिवाइड होगा, वहां पे v क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, शिखर जो आपने बोला कि 3 लगेगा तो वहां 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 10 लगेगा, 10 पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। क्यों? एक बार समझ लो 10-15 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन दिन भर बनाते रहो, कभी दिक्कत नहीं आती है। इसलिए कह रहा हूँ आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का। यस यही लिखने लिखने को बोल रहे थे ना, यस देख लो कितना बचा हुआ है, जल्दी 30 सेकेंड्स, 1 मिनट ले लो बट लिख लो अच्छे से। हो गया, लिख लिए? से यस इफ रिटन, अगर लिख लिया तो यस करो कम से कम, ताकि समझ में आता है कितना मैंने लिख लिया। पुट यस। शिखर पहुंचेंगे, अभी पहुंचेंगे, लास्ट में बता दूंगा, वैसे अगले दिन पढ़ाऊंगा मैं इसको, क्लास के लास्ट में शिखर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा और अगले क्लास में पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है? चलो चलिए, तो इतना तो समझ गए कि अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो याद रखिएगा करंट से पोटेंशियल डिवाइडेड, पहला पॉइंट। दूसरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है एक ऐसा रेजिस्टेंस जो सबको हटा के एक लगा सके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होता है? R1 प्लस R2, 10 लगे हुए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R2 R10 सबको जोड़ देना है, ठीक। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है हमारा कि करंट क्या होगा, करंट थ्रू द बैटरी। तो करंट थ्रू द बैटरी V बाई आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगला आते हैं कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अगला आते हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, बी पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा ये पैरेलल क्या होता है पहले ये समझो। पैरेलल समझना है तो मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट है, एक मेरे पास P है और दूसरा मेरे पास Q। P है और Q है, 2 पॉइंट। अब मैं क्या चाहता हूं, P और Q के किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को लगा देते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऐसा लगाना है कि दोनों का एंड पॉइंट, एक का एंड पॉइंट P पे, एक एंड P पे और दूसरा एंड Q पे हो। तो इसमें हमने कितने रेजिस्टेंस लगाए हैं? 2 रेजिस्टेंस लगाए, R1 और R2। दोनों का एंड जो है वो 2 पॉइंट के बीच में ही है, कह रहे P R1 का भी और R2 को भी। इस तरह के हम लोग कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, R1 और R2। क्लियर है? अब मान लीजिए कि आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करोगे तो अपने आप करंट फ्लो करना शुरू होगा, करंट आएगा, करंट आएगा। यहां तक तो ठीक है, करंट आएगा। लेकिन क्या अब करंट के पास 2 रास्ते हैं क्या? क्या करंट को फ्लो करने के लिए अब 2 रास्ते हैं क्या? क्या एक पार्ट करंट का इधर चला जाएगा क्या, I1? क्या दूसरा पार्ट करंट का इधर चला जाएगा क्या, I2? फिर I1 हो जाएगा क्या? फिर I2 हो जाएगा क्या? और फिर से दोनों मिल करके I हो जाएगा क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस केस में करंट इज डिवाइडेड? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है क्या? करंट इज डिवाइडेड। लेकिन इतना तो आप भी मानोगे कि P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो दोनों के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R1 के क्रॉस भी वही होगा और R2 के क्रॉस भी सेम होगा। तो क्या कह सकते हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उल्टा, उसमें वहां पे करंट सेम रहता था, पोटेंशियल डिवाइड होता था।
यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है। साहिल, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई करंट स्टोर नहीं होता है, पहले दिन क्लास में बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस का काम है, और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना ताकि करंट का फ्लो शुरू हो जाए। उसके अंदर कोई करंट स्टोर नहीं होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। क्या सबको क्लियर है पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, बहुत क्लियर है। तो अगर मान लीजिए करंट आई आ रहा है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड होना ही पड़ेगा। एक I1 है, दूसरा क्या है I2। क्लियर है क्या? एक सवाल आया है कि सर वर्क खत्म कब होता है, कैसे होता है? सही, खत्म नहीं होता वो। एक्चुअली अगर आप बैटरी, आप जनरली बात कर रहे हो कंज्यूमेबल बैटरी की बात कर, ठीक है। तो बैटरी खत्म होता है इलेक्ट्रोलाइट से कम होने की वजह से, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ना होगा आपको। जब इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली तरह कंज्यूम्ड हो जाता है उस वक्त बैटरी काम करना बंद कर देता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। शिखर ने पूछा सर इसमें कभी रेजिस्टेंस मिलते नहीं है ना? जैसे शिखर, मैंने समझा नहीं आपका। नहीं, बिल्कुल ये पैरेलल है, ये सामने सामने कैसे रहेगा? साहिल, जनरेटर के बारे में आपको थर्ड चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, सेकंड चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, टेंशन नहीं है। कैसे जनरेटर काम करता है, मोटर कैसे काम करता है, आपको पढ़ना है। मिस्त्री ने एक सवाल पूछा कि सर I1 एंड I2 तक Q तक जाएगा तब I बन जाएगा ना? बिल्कुल, I1 I2 फिर से जब मिलेगा तो फिर से करंट बन जाएगा, I बन जाएगा। खुद सोचिए ना, I जो हो रहा है, क्या आप लिख सकते हैं इक्वेशन क्या कि I जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2। बोलिए, क्लियर है क्या? I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। बोलिए, I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। क्लियर है? अब जल्दी से इस इक्वेशन पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक बात। अब हम लोग कुछ काम करेंगे, कैसे? अब मैं बात करूंगा फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस 1, फॉर R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूंगा। अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो वहां क्या हालत है, R1 के अक्रॉस क्या हालत है? तो करंट तो हम जानते ही हैं कितना है, करंट इक्वल्स टू कितना है? I1 है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो तो V ही रहेगा। खुद सोच लीजिए, बैटरी लगा है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस ना, R1 के क्रॉस भी और R2 के क्रॉस भी है। तो जो भी हो R1 के क्रॉस जो भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमने कितना है? V है। तो क्या आप ओम्स लॉ लगाएं क्या? तो क्या आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू I1 इंटू R1? तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं क्या I1 इक्वल्स टू V बाई R1? क्या इसको हम लिखें क्या इक्वेशन 2? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? हमने बोला कि I1 इंटू I1 इक्वल्स टू V अपन R1। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस 2 की बात करता हूं, फॉर रेजिस्टेंस फॉर R2, अगर R2 की बात करूं कितना हो जाएगा? R2 कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस करंट कितना है? I2। पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके क्रॉस भी सेम ही है, कितना है? V है। जो R1 के क्रॉस है वही R2 के क्रॉस है, जो R1 के क्रॉस है वही R2 के क्रॉस है। तो क्या लिख सकते हैं? I2 इक्वल्स टू कितना लिख लेंगे? V अपॉन R2। क्लियर है क्या? तो अपने पास एक तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक बात। अब हमारे पास एक और आया, हमारे पास कितना आ गया है? R इक्विवेलेंट। याद रखिए, मान लीजिए कि हम दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिए एक ही रेजिस्टेंस से, तो कितना बन जाएगा? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट और बैटरी कितना हो जाएगा? V। करंट कितना हो जाएगा? I। ये तो एकदम याद रहना चाहिए हमेशा। तो क्या लिख सकते हैं क्या? V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट? ये तो हर जगह लगता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अपने पास अब चौथा इक्वेशन आ गया है कुछ ऐसा। ध्यान से देखिएगा, आपके पास कुल 4 इक्वेशंस हैं। मैं करने क्या वाला हूं,
मैं I1, I2 और I तीनों के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, यानी पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सब लोग इतना पहले लिख लें, फिर मैं आगे बात करूंगा। सब लोग इतना पूरा लिख लें ठीक से, कहीं कोई दिक्कत है पूछो। लिख लिए? कोई दिक्कत है पूछिए सब लोग, किसी को भी कोई तकलीफ हो पूछेंगे सब लोग। बिल्कुल आता है शिखर, एग्जाम में। एग्जाम में या तो सीरीज या तो पैड लगाने के बहुत चांसेस हैं। मैंने बस साफ बोला कि I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, और आई तो अपने को पता होता है। आई देखो, आई के लिए दिमाग में लगाना, आई हमेशा पता होता है, V/R इक्विवेलेंट होता है। सब लोग वैल्यू खुद पुट कीजिए, सब लोग खुद वैल्यू पुट कीजिए 2, 3 और 4 इक्वेशन का। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4। मृत्युंजय ने हैंड रेस किया, मृत्युंजय पूछिए। I2 का एक ऑप्शन। I2 का क्या? मृत्युंजय आपने फिर से म्यूट कर लिया, मृत्युंजय पूरा बता दो एक बार। यस सर। I2 का चाहिए? अच्छा। ठीक है, मृत्युंजय देखो I2 क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस R2। अच्छा, R2 के क्रॉस करंट कितना जा रहा है? I2। तो आपको भी पता है कि V इक्वल्स टू कितना होता है? IR होता है, या किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस I इक्वल्स टू कितना होता है? V/R होता है। तो लगा दिया V/R, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V/R2। दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या सेम है? वोल्टेज सेम है, वही लगा दिया है। चलिए, तो अब लिख सकते हैं हम लोग, पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, 2, 3 and 4 in equation 1, we get क्या मिल रहा है अपने को? देखिएगा, I इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन? I इक्वल्स टू कितना था? I1 प्लस I2। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2। ये V कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/R इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। याद रखिएगा पैरेलल में कैसे R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। और यही के साथ हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। क्वेश्चन करेंगे खाली, बोलिए कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा और टॉपिक एंड करूंगा। मैं कंक्लूजन ड्रॉ करके टॉपिक एंड करूंगा। सब लोग इतना लिख लीजिए, सीरीज में पैरेलल, सीरीज में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, चलते रहिए, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस गो ऑन। क्लियर है? यही तो फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल बोर्ड में अर्नव आता है पूरी तरह से। और तीसरा चीज, करंट थ्रू द बैटरी का फॉर्मूला V/R इक्विवेलेंट। यही तीन काम तो अपने को करना है, यही तीन काम अपने को करना है। अब क्वेश्चन से सीखेंगे। ये थ्योरी पढ़ने में जितना मजा नहीं आएगा जितना क्वेश्चन करने में मजा आएगा। जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं एक बार जल्दी से ओरली रिकॉल करवा दूंगा और एंड करूंगा। लास्ट 1 मिनट टू राइट इट आउट, तो मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, देख लो जल्दी से।
लिख लो तो एटलीस्ट से यस लिख बेटे। सीरीज पैरेलल यही दो चीज हमें पढ़ना है। तो मिस्टी हैज रिटन मेरा बस ध्यान से 2 मिनट तुम बात सुन लो, 1 मिनट। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपसे, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपसे। सुन लो ध्यान से। आज के बाद सीरीज पैरेलल को एक साथ देखना। कभी भी अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो ये सीरीज क्यों यूज करते हैं, याद रखना। सीरीज यूज करते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। सीरीज में आपको रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पैरेलल में लगाने से आपका रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू गो, जितना जितना तक जाना। अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विल गो ऑन। क्लियर है? तो पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाएगा और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सीरीज में अपने को मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल सकता है, पैरेलल में अपने को मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। क्लियर है? यही तरीका है। याद रखना कि कभी बैटरी से करंट कितना निकलेगा ये निकालना है तो I इक्वल्स टू होता है V/R इक्विवेलेंट। तो पहला स्टेप ये है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन करके दिमाग शार्प करते हैं हम लोग। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन लैंग्वेज वाला दिया था कि पढ़ने में मेहनत करो थोड़ा सा। ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन गो फॉर इट। सब लोग दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा सवाल है। और अगला दिन खाली सीरीज पैरेलल ही करना है, एक दिन पूरा, और 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लेश कह रहा प्रीवियस स्लाइड बचा हुआ है। क्लेश चलो, ज्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी दिखाना है। चलो ठीक है क्लेश, लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ओम समझ में आ रहा है? क्लासेस आपके मिस हुई हैं क्या, अभी आ रहा है समझ में? एम रजिस्टर का मतलब है, कह रहा है कि एम नंबर है। एम क्या है, एक नंबर है। इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछना, कोई दिक्कत हो पूछना। क्लास के बाद मैं एंड में भी टाइम दे दूंगा। चलो अब तो क्वेश्चन कर लो जल्दी से बच्चों, अभी तक मेरे पास एक भी आंसर नहीं आया। हाँ, आप मैं एंड में रुक जाऊंगा, आप बता देना मुझे क्या दिक्कत है ताकि मैं तो आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक, कोई नहीं। सही लग रहा है आंसर, सही है। आर क्यों लिखा, एम लिखना चाहिए था ना। आंसर तो सही आया है आपका। एम रजिस्टर का मतलब है एम नंबर है। 2 पार्ट है इसके, एक है सीरीज में। बिल्कुल सही है मिस्टी, वेरी गुड। इन सीरीज और इन पैरेलल, आपके पास सीरीज में जब आर इक्विवेलेंट की बात करते हो, बिल्कुल सही अभिनव, वेरी गुड। तो क्या होना चाहिए,
r प्लस अप टू कितना टाइम्स m लगा हुआ है m टाइम्स, और इन पैरेलल में कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट कितना है, y है, 1/y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अपूर्वा गलत लिख दिया हो गया, अपूर्वा गलत हो गया, एक बार ध्यान से देखें तो सॉल्व करने में गलती हुई है, m टाइम्स, ठीक है, m टाइम्स लगा दिया सीरीज में और पैरेलल में, यही है ना, सीरीज पैरेलल में m टाइम्स है। अच्छा कोई ऐड करोगे सीरीज में तो कितना, ये m इंटू आर हो जाएगा क्या, 10 बार लगाओगे 10 इंटू आर हो जाएगा, m टाइम्स लगाओगे m इंटू आर हो जाएगा। क्या पैरेलल में भी अगर 1/y इक्वल्स टू हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, m टाइम्स हो जा रहा है क्या, m/r हो जा रहा है क्या, 10 बार लगाएगा 10/r हो जाता, तो क्या y इक्वल्स टू कुछ आ रहा है क्या, r/m आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ गया। क्या सबको क्लियर है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन काफी लोगों से नहीं हुआ, मेजोरिटी लोगों से नहीं हुआ है उससे, तो क्या x क्लियर है क्या सबको, सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है क्या, सीरीज इक्विवेलेंट निकालना आया क्या, पैरेलल आया क्या, किसी को भी इसमें डाउट है तो पूछिए, बाद में रेशियो वेशियो निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन था, यू मस्ट might have found a bit tricky, ठीक है, क्लियर। अब अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि x/y निकालने को पूछ रहा है, तो नहीं निकाल लोगे क्या, ये r और r तो कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, m²/1 आ रहा है क्या, बोलिए, क्या सबको रेशियो m²/1 आ रहा है क्या, क्या सबको जो रेशियो है x/y, क्या सबको m²/1 आ रहा है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको समझ में आया क्या, एक पहला एग्जांपल था, यू माइट फेल टू डू, लेकिन इससे कई बातें समझ में आ गई कि अगर सीरीज में लगाओगे तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो, सिमिलर रेजिस्टेंस, अगर मान लो 2 ओम का 10 रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 20 ओम हो जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल में लगा देंगे तो 2/10 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, ये क्वेश्चन ही बहुत कुछ सिखाता है हमको, ये क्वेश्चन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, शॉर्ट ट्रिक देता है कि अगर सिमिलर रेजिस्टेंस को अगर 10 टाइम्स लगा देंगे तो 10 आर हो जाएगा, पैरेलल में लगा देंगे तो r/10 हो जाएगा, ठीक है क्या, इज इट क्लियर, आगे बढ़े। आई थिंक ओम आपने भी r²/1 कहा था, जो अपूर्वा ने भी कहा था वो m²/1 था, आपने r के बजाय m कैंसिल कर दिया था। चलिए बच्चों, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन बना लोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो, बहुत आसान सवाल है। मुझे इस बार सबसे आंसर चाहिए, लोएस्ट और हाईएस्ट कैसे निकलेगा सबको पता है, अपूर्वा लोएस्ट गलत हो गया थोड़ा सा, और बहुत सिली मिस्टेक किया अपूर्वा, एक बार रिव्यू करें अपने कैलकुलेशन को, एकदम लास्ट स्टेप का लाइन गलत है आपका, बस कैलकुलेशन में अपूर्वा लास्ट स्टेप का, वेरी गुड ओम, एक्सेलेंट, शिखर पहला तो सही है, दूसरा तो इजी है, और स्मृति बिल्कुल वेरी गुड, नहीं अदिति, लोएस्ट वाले में फिर के लास्ट स्टेप गलत है, पूर्व वाला मिस्टेक आपका भी है, हाँ आ गया पूर्व, सही है, एक बार जल्दी से, एक बार नहीं अंकित,
हाईएस्ट सबका सही आ रहा है, लोएस्ट सबका गलत आ रहा है। नहीं विवेक, आप भी वही गलती कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। लोएस्ट निकालते वक्त आप आखिरी लाइन में गलती कर रहे हो। हाँ शिखा ठीक है, आखिरी लाइन में, एकदम आखिरी जो आंसर ले रहे हो वहां गलत कर रहे हो। वेरी गुड अमृत, एक्सेलेंट। हाँ मिस्टी सही है। मुझे लगता है पूरा क्लास, हाँ सही सही दिक्कत वही बात है, रेसिप्रोकल करने में ही दिक्कत, गलती किया हमने। हाँ तो एक एक सिंपल सी बात है बाबू, तुम लोग जो सब लोग इतना तो समझ चुके हो। हाँ स्मृति वो तो ठीक है, 48 वाला स्मृति। हाईएस्ट और लोएस्ट मुझे लगता है पूरा क्लास जान गया है, हाईएस्ट मतलब सीरीज, लोएस्ट मतलब पैरेलल। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। हाँ दीदी सही है, ठीक है। तो मतलब हाईएस्ट का मतलब सीधा सीधा सीरीज है, सीरीज में मतलब हाईएस्ट। तो मैं सीरीज में तो मुझे दिक्कत ही नहीं, आर इक्विवेलेंट निकालना है, जोड़ देंगे सबको सीधा सीधा। तो 4 + 8 + 12 + 24 इज इक्वल टू 48 ओम। क्लियर है, चलिए 48 ओम। अब आते हैं पैरेलल। लोएस्ट, क्लियर है। अगर लोएस्ट में देखें तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। तो सबकी गलतियां जो हो रही है मेनली इसमें नहीं हो रही है, सब लोग सॉल्व कर ले रहे हो। अच्छी बात क्या है कि सब लोग सॉल्व तो कर ले रहे हो, ठीक है। 1/24 एलसीएम ले रहे हो, 6 + 3 + 2 + 1, यानी 12/24 आ जा रहा है, यानी ये 1/2 आ जा रहा है। यहीं पे आप गलती कर रहे हो, इसको याद रखना है, ये बड़ा सोर्स है गलती का। आर इक्वलेंट टू 1/2, आर इक्वलेंट टू रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। बोलो कितने लोगों ने गलती किया है ना। चलो हुआ ये गलती, अब नहीं करेंगे। तो क्या हाईएस्ट लोएस्ट समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, तुम्हारा तो पहला ही सही था, लोएस्ट ही सही था तुम्हारा, ठीक है। बट जो भी हम गलती की हम सीखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ क्लास की मिस्टेक्स हमारे लिए, हमारे सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने सही किया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी गलतियां हैं, क्योंकि यही ज्यादा सिखाएंगे हमें। सही वाला हो गया तो हम लाइटली लेंगे उसको हमेशा। मिस्टेक डन इन क्लास विल ऑलवेज हेल्प यू आउट, हमेशा याद रहेगा ये गलती किया था हमने। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। बच्चों सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है कि पिछले क्वेश्चन इसको देखना तो नहीं होगा, समझ चुके सब लोग। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो आप। हमारे पास 2-3 सवाल, 2 से 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 9 मिनट टाइम है। इस तरह के सवाल जब करंट पूछा जाए, पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। सही है, सही है मिस्टर आपका, बिल्कुल सही है स्मृति, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट वेरी गुड, करेक्ट, गोइंग राइट वे। दो ही आंसर आया अभी तक। अपूर्वा यूनिट गलत लिख दिया आपने, और दूसरा पार्ट गलत है अपूर्वा, दूसरा पार्ट गलत है आपका। जस्ट थिंक अगेन। ओम आंसर तो सही है, पर कूलम लिखने की क्या, एम्पियर होगा ना। ओम एम्पियर होगा ना, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, अपने कूलम लिखा है। नहीं अदिति, सेकंड पार्ट गलत हो गया।
और नहीं अमृत, दूसरा पार्ट गलत है। फर्स्ट पार्ट तो वो रेजिस्टेंस तो निकालना ही नहीं है अपने को ना। पूर्वा बिल्कुल सही है। अमन नहीं, नहीं अंकित। ओम वेरी गुड, सही है दूसरा पार्ट, बिल्कुल सही है। यश फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है, तो मेजॉरिटी गोइंग करेक्ट वे। स्मृति वेरी गुड, करेक्ट, सेकंड पार्ट सही है। अखिलेश बिल्कुल सही है पहला पार्ट। यश बिल्कुल सही है, वेरी गुड। काफी लोग अब सेकंड आंसर करेक्ट आने लगे हैं। विवेक फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। अभिनव बिल्कुल सही है फर्स्ट पार्ट। नैन्सी बिल्कुल सही है। अभिनव आपका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सही है। नैन्सी फर्स्ट पार्ट सही है, अभिनव सेकंड पार्ट क्लियर है, ठीक है। हैंड रेस किया है मृत्युंजय ने। मृत्युंजय पूछिए। नहीं सर, गलती ओके चलो, गलती से हो गया। तो बच्चों मेरा तो पहला काम यही होना चाहिए था यहाँ पे कि आर इक्विवेलेंट निकाल, सॉल्व वॉल्व होता रहेगा। पहले आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये देख लेते हैं। आपको भी पता है कि 10 और 20 सीरीज में, तो क्या लिखोगे? 30 ओम लिख देना, 10 + 20 एग्जाम में लिखना जरूरी है, 10 + 20। अच्छा, करंट बैटरी के थ्रू जो करंट होता है आई इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। हम क्लियर कट करंट थ्रू द बैटरी निकाल सकते हैं। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट या थ्रू द बैटरी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 3/30 0.1 एम्पियर। सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। अदिति बिल्कुल सही है सेकंड पार्ट, अभिनव बिल्कुल सही है। तो मेरे पास करंट तो आ गया। अब अच्छा, करंट दोनों सबके अक्रॉस सेम ही करंट जा रहा है, सीरीज में है तो मेरे को पूछ रहा है कि 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना, मतलब मैं 10 ओम का रजिस्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, करंट कितना जा रहा है 10 ओम के अक्रॉस? 0.1 एम्पियर। क्लियर है? 0.1, सॉरी 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। क्लियर है? जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको आई पता है और आर पता है, वी नहीं निकाल लोगे। अगर आपको आई पता है और आर पता है तो वी इक्वल्स टू कितना होता है? आई इंटू आर होता है किसी के क्रॉस। तो आई कितना है? 0.1। आर कितना है? 10। कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया क्या? बोलिए, क्लियर है क्या? लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 20 ओम भी निकालिए। आप 20 ओम भी निकालिए। 20 ओम देखते हैं हम लोग कितना हो रहा है। 20 ओम कितना हो रहा है? 0.1 एम्पियर। कितना आ रहा है? V इक्वल्स टू अगेन आई इंटू आर करेंगे क्या? क्या 2 वोल्ट आ रहा है क्या? गौर से देखिए, क्या 3 वोल्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है क्या? 1 और 2 वोल्ट। क्या हम कह सकते हैं कि 3 वोल्ट जो है वो एक के क्रॉस कितना है? 1 वोल्ट है। दूसरे के क्रॉस कितना है? 2 वोल्ट है। बोलिए, यही तो पढ़ रहे थे, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। शिखर, साहिल, यही तो पढ़ा था, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। अब थोड़ा क्लियर हुआ? कैसे एग्जाम्पल के साथ समझे हम लोग? हो जाएगा ना? तो क्वेश्चन नहीं समझना है, क्वेश्चन से क्या इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा बाबू आज का। लास्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, घर पे कर लेना। चलो करो सब लोग इसको। 5 मिनट टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन करना है पूरा। बिल्कुल अदिति, प्रूव भी हो गया जो हम चाहते थे। ट्राई दिस क्वेश्चन। 30, 10 और 5 तीनों क्वेश्चन लगे हुए। बताने की जरूरत नहीं है कि सीरीज है कि पैरेलल। मुझे डाउट है थोड़ा सा। चलो, आपने क्या बोला? 0.266। मुझे डाउट है थोड़ा सा। नहीं मिस्टी, गलत है। मुझे डाउट है स्मृति थोड़ा सा। इतना नहीं, आप समझ गए क्या निकाल लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा ही नहीं जो आप सेकंड पार्ट बता रहे हो। आई थिंक स्मृति फर्स्ट पार्ट तो नहीं बता रहे हो आप ना। मेरा एक एडवाइस मान लो, थर्ड क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, फिर सेकंड सॉल्व करो, फिर फर्स्ट सॉल्व करो। मेरा एडवाइस मान लो, आई थिंक बिल्कुल सही है। ओम वेरी गुड, बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही।
जिनको भी दिक्कत आ रही है वो फर्स्ट पार्ट करने के बजाय थर्ड करे, फिर सेकंड करे, फिर फर्स्ट करे। इट्स कंप्लीटली ऑन योर चॉइस। या तो 1 to 3 भी जा सकते हो, या तो 3 to 1 भी जा सकते हो। मेरा एडवाइस है 3 to 1 जाइए आप। नहीं शिखर, यस, नहीं यस, यस, नहीं अंकित, गलत है। हाँ सही है, पूरा सही है। 1 और 3 आपने बताया ना, 2 और 3 बताया है अमृता आपने, बिल्कुल सही है आपका। 2 और 3, 2 और 3 आपने बताया है, वो बिल्कुल सही है। नॉट 1 साहिल, नहीं साहिल वो गलत है पहला वाला। स्मृति थर्ड बिल्कुल सही है। विवेक फर्स्ट बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओम बिल्कुल सही है, दैट ठीक है। अखिलेश, अखिलेश 1 का 4, 3 का 2, नहीं अखिलेश 2 का 4 है। अखिलेश आप वो ध्यान दो थोड़ा सा, करंट टोटल करंट 2 में है। दूसरा आपका दूसरे और तीसरे का आंसर दिया आपने। स्मृति भाई, हाँ स्मृति सही है, सेकंड सही है। ओम थर्ड, थर्ड थर्ड गलत है। अमन, सॉरी अमन थर्ड गलत है। ओम तो सही है, थर्ड ओम, 3 ओम ठीक है। अमन गलत है। चलो एक काम, मैं शुरू करता हूँ, मैं अपने तरीके से शुरू करता हूँ, फिर एक दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेजोरिटी आप भी उसी तरीके से कर रहे हो, तो आप लोग उसमें कर सकते हो। हाँ आप लोग सेकंड का, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं थर्ड से शुरू करता हूँ। मैं पहले आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, मैं सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो मेरे लिए आसान है। मैं जो मेथड पहले बता रहा हूँ वो गलत, वो एक तरीके से टफ मेथड बता रहा हूँ, इजियर तरीका आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले मेहनत करने वाला काम करते हैं। 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल लगा हुआ है, सबको पता है। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। चलिए कितना हो गया, 36, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 10/30। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3। सबको पता है कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 ओम। डन, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अभिनव गलत है थोड़ा सा। अब आते हैं, थर्ड पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। टोटल करंट थ्रू द बैटरी का फॉर्मूला आपको पता है, I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट होता है। I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट होता है, कितना हो जाएगा, V कितना है अपने पास, 3, सॉरी V कितना है 12, V कितना है 12 बाई आर इक्विवेलेंट कितना है 3, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब जल्दी से पहला देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए तो भाई ये एक ही तरीका है अपने पास। 3 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया हमने, 3 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, 12 वोल्ट। तो V और R पता है, तो I नहीं निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू कितना होता है, V बाई आर होता है, कितना होगा, ठीक है। सॉरी 30 ओम है, 30 ओम है, ठीक है। तो कितना होता है V बाई 12/30 हो जाएगा, सॉरी 12/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/30 हो जाएगा, 4 3 जा, सॉरी एक सेकेंड, 3 4 जा, 4/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, 10 ओम के अक्रॉस 10 ओम है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा V अपॉन आर, यानी 12/10 इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। तीसरा 5 ओम है और 12 वोल्ट है, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12/5 इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर। कहीं कोई तकलीफ है तो पूछिए, बोलिए। 1 2 3 में कोई दिक्कत है तो पूछिए सब लोग। 3 to 1 कोई दिक्कत है क्या, इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत है क्या। लेकिन एक तरीका कुछ लोगों ने दूसरा भी अपनाया है, कुछ लोगों ने पहले से शुरुआत किया है। तो अगर पहले से शुरुआत करो तो कोई खास ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आपने तीनों करंट निकाल लिया, तो
अगर कोई आपसे दूसरे पार्ट में पूछे कि बताओ टोटल करंट कितना होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग? I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जा रहा है? 0.4 प्लस 1.2 प्लस 2.4, खत्म, 4 एम्पियर। कोई हमसे पूछे कि बताइए करंट टू द बैटरी आ गया, कोई हमसे पूछे कि अब आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट के लिए तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन I। V कितना है? 12, I कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 3 ओम। मतलब 1 to 3 भी जा सकते हैं, 3 to 1 भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, क्लियर है क्या? कई लोगों ने काम किया है, मुझे पता है कि कई लोगों ने पहले I1 I2 I3 निकाल लिया है, तीनों को जो के करंट निकाल लिया है और उससे आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगले दिन हम लोग मिलेंगे, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। शिखर डाउट है, पूछिए। आई में डाउट है, यानी थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में डाउट है आपको? शिखर, शिखर फर्स्ट में डाउट है या सेकंड में डाउट है? फर्स्ट में। शिखर, मैंने बोला, सीधा शिखर समझो कि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज मैंने दे दिया 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, तीनों के क्रॉस वोल्टेज दे दिया। शिखर, तो वोल्टेज दे दिया, आर दे दिया, तो आई नहीं निकाल लोगे? आई इक्वल्स टू कितना होता है? V अपन आर तो होता है। बोलिए, क्लियर है क्या? अखिलेश, अनम्यूट कर रहा हूं। अखिलेश, डाउट है क्या? अखिलेश हैंड हटा दिया हो, डाउट है क्या अभी भी? चलो, हो गया, चलो डन। क्या? लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। एक लास्ट क्वेश्चन स्लाइड में दिया हुआ है, उसको ट्राई कर लेना बस। ठीक है, कुछ खास नहीं है, एक ही यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस 3 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। शिखर, आर इक्विवेलेंट 3 ओम है ना? शिखर, आर इक्विवेलेंट 3 ओम है दोनों केस में। आर इक्विवेलेंट इधर भी निकाला था तो 3 ओम ही आया था, यहाँ भी 3 ओम ही आया। करंट उसमें भी 4 ओम आया था, यहाँ भी 4 ओम आया है, 4 एम्पियर आया है। क्लियर है? लेट्स एंड द सेशन बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगले दिन मिलेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे और क्वेश्चंस करेंगे। आई में मैंने 30 लिखा है क्या? कहां पे? ना ना, कहां 30 लिखा है? नहीं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। ठीक, सही है दीदी, मेहनत करें, वर्क करें, क्वेश्चन घर पे बनाएं, होमवर्क क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूँ, एडवांस क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अगले दिन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने को मिलेगा आपको। बाय बाय। अखिल हैंड रेज किया, अखिल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, गो अहेड, पूछिए। अखिल अनम्यूट कर दिया, पूछो ना। सर वो बता रहे थे, आप बता रहे थे सीरीज हाईएस्ट और लोएस्ट बता रहे थे सर, आप समझ में नहीं आया। याद रखना कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस को लगाते हो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी याद रखना, सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब पैरेलल में लगाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है। क्लियर है क्या? यस सर, ओके। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा सीरीज में और मिनिमम कहाँ मिलेगा? पैरेलल। पैरेलल में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चल हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक सवाल पूछा था किसी ने, है क्या? एमीटर वाला सवाल शिखर ने पूछा था क्या? शिखर हो?